नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अच्छे स्वास्थ्य के साथ। बड़े बुजुर्गों के ध्यान देने योग्य घरेलू नुस्खे। नंबर 1, आंखों की पलकों और आईब्रो में अरंडी का तेल लगाने से वे घनी काली बनती है। नंबर 2, मौसम के अनुसार खान पान बदलने से शरीर जल्दी बीमार नहीं पड़ता। उदाहरण के लिए गर्मियों में ज्वार का आटा और सर्दियों में बाजरे के आटे का सेवन करें। नंबर 3, ज्यादा देर झुककर काम करने से, देर तक टेढ़ा बैठने से गर्दन और पीठ में दर्द होता है। सही मुद्रा में बैठना आपके शरीर की मांसपेशियों और हड्डियों को हमेशा मजबूत रखता है। नंबर 4, सुबह खाली पेट हल्का व्यायाम करने से दिन भर शरीर सक्रिय बना रहता है। शरीर का वजन और रक्त शक्कर हमेशा संतुलित रहती है। नंबर 5, तनाव भरे समय में संगीत सुनना, मोटिवेशनल किताबें पढ़ना, अपनी पसंद और रुचि का काम करना मन को शांत करता है। नंबर 6, पर्याप्त नींद, संतुलित भोजन और नियमित दिनचर्या को ही दादी नानी सबसे बड़ा नुस्खा मानती थी। नंबर 7, पूरे दिन में किसी भी समय कम से कम 10 मिनट भी ध्यान लगाएंगे तो तनाव से बचे रहेंगे। दिमाग ही नहीं, शरीर भी स्वस्थ रहेगा। नंबर 8, शरीर में अकड़न होने पर हल्दी दूध का सेवन आराम देने वाला माना जाता है। अरंडी के तेल की मालिश शरीर के अकड़न में बेहद फायदा देती है। नंबर 9, लो बीपी होने पर तुरंत राहत के लिए कॉफी पीना या नमक चीनी का पानी इलेक्ट्रोलाइट पीना सबसे अच्छा है, क्योंकि कैफीन बीपी को जल्दी बढ़ाता है। नंबर 10, लो बीपी या किसी भी शारीरिक कमजोरी में यदि आपको चक्कर आना महसूस हो जाता है तो तुरंत बैठ जाएं या लेट जाएं, ताकि आप गिरने से बच सकें और चोट ना लगे। नंबर 11, बेहद हाई बीपी हो जाने पर तुरंत आराम करें, शारीरिक गतिविधि बंद कर दें, लेट जाएं या बैठ जाएं। धीमी सांस लेकर तनाव कम करें। 1-2 ग्लास पानी पिएं। गर्दन के पीछे ठंडे पानी की पट्टियां या ठंडे पानी से मुंह धो लें। अधिक बीपी होने पर दवाई का सेवन जरूर करें। नंबर 12, नियमित रूप से ध्यान व्यायाम करना हृदय को मजबूत रखने, रक्त संचार बेहतर करने और मानसिक तनाव घटाने में सहायक होता है। नंबर 13, सुबह खाली पेट हल्की और सुपाच्य खीर लेने से पाचन तंत्र पर अधिक भार नहीं पड़ता और मेटाबॉलिज्म संतुलित बना रहता है। नंबर 14, अधिक गर्म कॉफी, चाय, खाना का सेवन दांतों पर दाग और इनेमल को नुकसान पहुंचाता है। यह पेट में जलन, एसिडिटी, छाले और पाचन समस्याओं का कारण बनता है। हमेशा मध्य तापमान पर भोजन करना सबसे सुरक्षित है। नंबर 15, भृंगराज तेल में रोगाणुरोधी और सूजन रोधी गुण होते हैं, जो इसे रूसी और विभिन्न प्रकार के सिर की त्वचा के संक्रमणों के खिलाफ प्रभावी बनाते हैं। रूखेपन, फंगल संक्रमण के कारण होने वाली खुजली और जलन में औषधि की तरह काम करता है। नंबर 16, महिलाओं में आयरन की कमी आम है। ऐसे में अनार, खजूर, किशमिश, हरी सब्जियां और पौष्टिक आहार रक्त निर्माण करने के साथ शरीर को तुरंत ऊर्जा देते हैं। खून की कमी है तो नाश्ते में 2 खजूर जरूर खाएं। नंबर 17, शांत और अंधेरे वातावरण में सोने से दिमाग को गहरा विश्राम मिलता है, जिससे मानसिक स्वास्थ्य, एकाग्रता बेहतर रहती है। दिन भर स्क्रीन, फोन, टीवी देखने के बाद अंधेरे में सोने से आंखों को पूर्ण विश्राम मिलता है। नंबर 18, नाक में 2 से 3 बूंदे तेल या घी की डालने के मुख्य लाभ एलर्जी, सर्दी जुकाम, साइनस और स्वास्थ्य संबंधी बीमारियों से बचाव करता है, चिंता तनाव को कम करता है और नींद की गुणवत्ता में सुधार करता है। नाक में तेल डालने का सबसे सही समय रात को 6 बजे से 10 बजे तक का है। नंबर 19, सुबह उठते ही मोबाइल देखने की आदत आंखों पर दबाव डालती है और सिर दर्द की संभावना बढ़ती है। इसीलिए कुछ समय बाद देखना उचित है। कुछ लोग सुबह उठते ही सबसे पहले मोबाइल चेक करने लगते हैं। ऐसा करने से पूरे दिन सर में दर्द रहता है और लंबे अरसे तक ऐसा करते रहने से आंखें कमजोर हो जाती हैं। नंबर 20, धूल, धुआं या प्रदूषण से सांस लेने में दिक्कत हो तो पानी में तुलसी के पत्तों को डालकर भाप लेना फेफड़ों को साफ करने, जकड़न कम करने में तुरंत आराम मिलता है। नंबर 21,
गुनगुने पानी में नींबू और काला नमक मिलाकर पीने से गैस, उल्टी महसूस होना, पेट में भारीपन में राहत महसूस होती है। नंबर 22, चुकंदर को होठों पर लगाने के लिए आप ठंडे चुकंदर के टुकड़े को सीधे रगड़ सकते हैं या रस को कॉटन से 15-20 मिनट के लिए लगा सकते हैं। होठों को गुलाबी और मुलायम बनाता है और पिगमेंटेशन को कम करने में भी मदद करता है। आप इसे शहद के साथ मिलाकर स्क्रबर या लिप बाम के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 23, चुकंदर का लिप बाम जो रोज लगाकर काले होठों को गुलाबी बनाया जा सकता है। 3 चम्मच चुकंदर का रस, 1 चम्मच पिघली हुई वैसलीन, नारियल तेल या ग्लिसरीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी एक चीज, विटामिन ई की कैप्सूल अलग है तो जरूर मिलाएं। अच्छी तरह से मिला लें और फ्रिज में 1 से 2 घंटे सेट करें। फ्रिज में ही रहने दें। जब उपयोग करना हो तो अपने होठों पर लगाएं। नंबर 24, शास्त्रों के अनुसार बिस्तर पर बैठकर या लेटकर भोजन कभी ना करें। ये स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं पैदा करता है। ऐसा करना अशुभ माना जाता है। बिस्तर पर खाने से धन और समृद्धि में कमी आती है। इसके अलावा किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करने में मुश्किल होती है। नंबर 25, बदलते हुए मौसम में आयुर्वेद में माना जाता है कि शरीर की प्राकृतिक रक्षा प्रणाली कमजोर हो जाती है। इसकी देखभाल के लिए गिलोई और तुलसी का काढ़े का सेवन करें क्योंकि ये संक्रमण से शरीर को बचाता है, जैसे बुखार, सर्दी जुकाम, गले की खराश और मौसम का बदलता हुआ वायरल फ्लू। नंबर 26, जब भी बाहर का खाना खाते हैं उसके बाद बहुत अधिक प्यास लगती है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस खाने में सोडियम, तेल, अजीनोमोटो और फूड कलर की मात्रा अधिक होती है। एक समय बाहर का खाना भी खाया है तो दूसरे टाइम घर का खाना, कम मसालेदार खाना खाना उचित है। नंबर 27, विटामिन सी सीरम त्वचा को चमकदार, टाइट और साफ बनाता है। इसे लगाने से अनइवन स्किन टोन और दाग धब्बे कम होते हैं। विटामिन सी सीरम को हमेशा रात में लगाना सुरक्षित है। विटामिन सी सीरम मतलब कि त्वचा बेदाग गोरी। यह पिगमेंटेशन कम करता है। कोलेजन बढ़ाकर झुर्रियां दूर कर स्किन को टाइट करता है। नंबर 28, घर पर बनाए विटामिन सी सीरम क्रीम। संतरे के छिलके का पाउडर 1 चम्मच, एलोवेरा जेल 2 चम्मच, गुलाब जल 4 से 5 बूंदें कांच की बोतल में भरकर फ्रिज में रखें। 5 से 6 दिन के भीतर इस्तेमाल कर लें। इसे केवल रात में लगाएं। त्वचा को खुद रिपेयर करता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें। अपने परिवार, दोस्तों की सेहत के लिए शेयर करें। ऐसे फायदेमंद घरेलू नुस्खों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।